जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का नाम है समकालीन भारत, भाग 1, कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। अध्याय 6, चैप्टर का नाम है जनसंख्या। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो उत्तर होगा प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। ऑप्शन ग सही है। प्रश्न 2, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उत्तर होगा उच्च जन्म दर। ऑप्शन क सही होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? उत्तर होगा प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न 4, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न 2, प्रश्न है निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दे। प्रश्न 1, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। उत्तर होगा जनसंख्या वृद्धि के 3 मुख्य घटक हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। पहला जन्म दर यानी बर्थ रेट। किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाएगा। और वहीं दूसरा नंबर में है मृत्यु दर यानी डेथ रेट। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या मृत्यु दर कहलाएगा। तीसरा नंबर में है प्रवास यानी माइग्रेशन। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माइग्रेशन कहलाएगा। यह जनसंख्या वृद्धि अथवा कमी को प्रभावित करता है। प्रश्न 2, प्रश्न है 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? उत्तर होगा 1981 से भारत में जनसंख्या वृद्धि दर घटने के कारण निम्नलिखित है। पहला, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रभाव। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार। तीसरा, शिशु मृत्यु दर में कमी। चौथा, जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता में वृद्धि। प्रश्न 3, प्रश्न है आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो आयु संरचना किसी देश की कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों में बांटकर देखना आयु संरचना कहलाता है। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर होगा। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाएगा। चौथे नंबर में है प्रवास, जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक। इस पर हमें उत्तर संक्षेप में देना है। उत्तर होगा प्रवास, माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। जब लोग रोजगार, शिक्षा, बेहतर जीवन सुरक्षा आदि कारणों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो एक स्थान की जनसंख्या घटती है और दूसरे स्थान की बढ़ती है। इससे जनसंख्या की संरचना, वितरण और घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 3, प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, एक तरफ आधार लिखेंगे, दूसरी तरफ है जनसंख्या वृद्धि और दाएं तरफ है जनसंख्या परिवर्तन लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि का परिभाषा होगा किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या की
संख्या में वृद्धि परिभाषा हो गया जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या परिवर्तन का परिभाषा है जनसंख्या की संख्या, संरचना, वितरण व घनत्व में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन कहलाएगा। जनसंख्या वृद्धि का कारण है जन्म दर एवं मृत्यु दर, वहीं जनसंख्या परिवर्तन का कारण है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है केवल संख्या में बढ़ोतरी या कमी, जबकि जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव है संख्या, आयु संरचना, लिंग अनुपात व क्षेत्रीय वितरण पर प्रभाव। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। उत्तर होगा व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य है लोगों का विभिन्न व्यवसायों, कृषि, उद्योग, सेवा आदि में वितरण। यदि अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर निर्भर हैं तो देश कम विकसित माना जाता है। जब लोग द्वितीयक उद्योग और तृतीयक सेवा क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं तो यह आर्थिक विकास का संकेत है। इस प्रकार व्यावसायिक संरचना और विकास का सीधा संबंध है। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। उत्तर होगा स्वस्थ जनसंख्या निम्नलिखित तरीके से लाभकारी है। पहला, स्वस्थ जनसंख्या अधिक उत्पादन कर सकती है। दूसरा, यह राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में सहायक होती है। तीसरा, स्वास्थ्य सुधार से जीवन स्तर ऊंचा होता है। चौथा, स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की शक्ति व सुरक्षा को मजबूत करते हैं। अतः स्वस्थ जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उत्तर होगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता। दूसरा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तीसरा, किशोरों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान। चौथा, जनसंख्या स्थिरीकरण यानी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का लक्ष्य। पाँचवां, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। इस प्रकार से चैप्टर 6 जनसंख्या का प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।